नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए ऋषि पंचमी की पावन कथा लेकर आए हैं। ब्रह्मा पुराण के अनुसार एक समय राजा सीता सबने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि हे ब्रह्मदेव, सभी पापों को नष्ट करने वाला सर्वश्रेष्ठ व्रत कौन सा है। तब ब्रह्मा जी ने राजा सीता सबको एक सुनाते हुए कहा, हे राजन, सतयुग के समय विदर्भ नगरी में सी अंजित नामक का एक राजा राज्य करता था। उनके राज्य में एक किसान सुचित्र अपनी अत्यंत पतिव्रता पत्नी के जयश्री के साथ रहा करता था। एक समय जयश्री ने अपने नगर में आए ऋषियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उसी दिन वह रसबल्ला हो गई। तब परेशान होकर वह अपनी सहेली पड़ोसन के पास गई। अब मैं क्या करूं? आज ही तो मैंने घर में समस्त ऋषियों मुनियों को भोजन पर आमंत्रित किया है और आज ही मैं रसबल्ला हो गई हूं। अब मैं भोजन कैसे बनाऊंगी? कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम 7 बार नहाकर 7 बार वस्त्र बदल लो और फिर भोजन तैयार कर लेना। जयश्री ने ऐसा ही किया। जब ऋषि मुनि भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से कानों में कीड़े पंकोड़े देख लिए। अब समझ गए कि ये कीड़े भोजन में कैसे आए हैं। तब वो क्रोधित होकर बोले, तुम घोर पापी हो, तुम हमें अशुद्ध भोजन खिला रही हो। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम इस पाप को अवश्य भुगतोगे। ऋषियों के श्राप से अगले जन्म में सुमित्र ने बैल और जयश्री ने कुतिया के रूप में जन्म लिया। अब वे दोनों इसी रूप में अपने बेटे सुचित्र के घर में रहने लगे। सुचित्र बहुत ही धर्म आत्मा प्रवर्ती था। एक दिन उसने कुछ ऋषियों को भोजन पर बुलाया। तभी रसोई में घर में अचानक कहीं से एक सांप आ गया और उसने खीर के बर्तन में विष घोल दिया। इस रूप में जयश्री दूर से ये सब कुछ देख रही थी। अपने पुत्र को ब्रह्मा हत्या से बचाने के लिए उसने खीर के बर्तन में मुंह डाल दिया। ये सब देखकर सुचित्र की पत्नी को बहुत ही गुस्सा हुआ। उसने चूल्हे की लकड़ी निकाली और उस कुतिया को खूब मारा। ये सब मेरी ही गलती है, मैंने इसे खाने को देकर आदत खराब कर दी है। आज से इसे खाने को कुछ भी नहीं दूंगी। अब उसने 2 दिन तक उस कुतिया को खाने पीने को कुछ भी नहीं दिया। भूख से व्याकुल हुए बैल के रूप में अपने पति के पास गई और बोली, स्वामी, मैं भूख से मरी जा रही हूँ। बहू ने मुझे बहुत सारा मारा और 2 दिन से खाने को कुछ भी नहीं दिया है। मैं क्या करूं? तुम्हारे पापों की सजा तो हम काट रहे हैं। 2 दिन से नाराज सुचित्र ने मुझे भी खेतों पर आज खूब काम करवाया और तो और खाना भी नहीं दिया। उन दोनों को ये बातें सुचित्र ने सुन ली। उसी समय उसने उन दोनों को भर पेट भोजन करवाया। उनसे दुखी होकर सुचित्र वन को चला गया। जहां जाकर उसने ऋषियों मुनों से पूछा कि हे ऋषिवर, कृपया करके मुझे बताइए कि किन कर्मों के कारण मेरे पिता इन योनियों को प्राप्त हुए हैं। उनकी मुक्ति क्या उपाय भी मुझे भी बताइए। तुम्हारी माता ने पूर्व जन्म में रसबल्ला होते भी ऋषि मुनियों को भोजन बनाकर खिलाया। उसी पाप का कब श्राप है जो ये भुगत रहे हैं। इस दोष से मुक्ति के लिए तुम अपनी पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत करो। उसका फल अपने माता पिता को अर्पित करो। इस व्रत के प्रभाव से ही सप्त ऋषियों के आशीर्वाद से तुम्हारे माता पिता को मुक्ति मिलेगी। तब सुचित्र और उसकी पत्नी दोनों ने ऐसा ही किया। व्रत के फल के प्रभाव से सुचित्र के माता पिता को मुक्ति प्राप्त हुई और वह भय कुंड को प्राप्त हुए। दोस्तों, व्यक्ति ऋषि पंचमी के दिन सप्त ऋषियों यानी कि ऋषि वशिष्ठ, ऋषि की कर्मा, ऋषि करण, ऋषि भद्रदाज, ऋषि अंत्री, ऋषि वामदेव, ऋषि सौसड़ का व्रत कर पूजन करते हैं।
वह समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मासिक धर्म के दौरान भोजन को दूषित करने से स्त्रियों को रसबल्ला दोष लगता है। ऋषि पंचमी के व्रत से उन्हें रसबल्ला दोष से मुक्ति मिल जाती है। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो के साथ में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूरी करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।